बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं FIA के उस तमाम प्रोसेस के हवाले से वो आज मैं शेयर करने वाला हूं और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इंटरव्यूज तक है, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस अभी तक फ्रीज हुआ हुआ है। उसके बाद क्या होने वाला है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब 2022 में होने वाले एडवर्टाइजमेंट जो FIA की आई हुई है, जिसमें मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर जो है वो ऐड बना के उन्होंने भेज दी है, तो उसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है, वो तमाम प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, किस तरह से आपका कौन सा मरहला जो है वो किस तरह से होगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आपने अपना एनरोलमेंट करवाना होता है, आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई कैसे करेंगे? 2 अगस्त से आपने ये जो गिवन यहाँ पर आपको मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे आपने क्या करना है, 2 अगस्त के बाद यहाँ पर जो है वो क्या होगा, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई करने के कितने अरसे के बाद जो है वो आपका फिजिकल होगा, सेकंड स्टेप में फिजिकल होगा। तो ये डिपेंड करता होता है डिपार्टमेंट में। बाजू का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत जल्द जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है, लेकिन FIA का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि देखिए हमारा 2021 का बैच है जिसका अभी भी इंटरव्यू का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो आपका जो है वो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 1 या 2 मंथ के बाद, ठीक है, आपका फिजिकल है जो आपका आना शुरू हो जाता है। फिजिकल की डेट आ जाती है। फिजिकल कैसे आता है? आपकी जिस जगह पे आपने अप्लाई करना है, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग अपने पोर्टल पे खुद अप्लाई करें। उसका तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं जल्द इसी चैनल पर जो है वो समझा दूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर आपने मतलब अप्लाई करना होगा, उसी पोर्टल पर आपकी तमाम तर डिटेल जो है वो आएगी। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो लोग जाकर नेट कैफे से अप्लाई करवाते हैं, तो काइंडली आप खुद अप्लाई करें ताकि कल को जो जितने भी प्रोसेस हैं वो उनमें आपको पता होगा किस तरह से अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस कब होना है, क्योंकि आप बार बार तो इंटरनेट कैफे नहीं जा सकते। ठीक है, सो सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा जी, आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या होगा जी, आपकी रनिंग होती है। ठीक है, 1.6 माइल जो है वो आपने रनिंग करनी होती है। उसमें तकरीबन 7.5 मिनट के अंदर जो है, बाजू का 7 मिनट होता है, लेकिन 7.5 मिनट के अंदर जो है वो आपने 1.5 मील जो है वो आपने 1.5 किलोमीटर का जो फासला है, यानी 1 मील बनता है, वो आपने तय करना होता है। ठीक है, जो कि मैंने भी किया था और मैंने तकरीबन सेकंड लास्ट में पहुंचा था। सेकंड लास्ट में, मेरे बाद एक और था, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी और मैं बहुत मुश्किल के साथ जो है वो कंप्लीट तो कर गया था खैर से। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के जब आप के आ जाते हैं, फिजिकल में रनिंग के बाद आपकी कोई पुशअप वगैरह नहीं होती, कोई चीज ऐसी नहीं होती, सिर्फ आपका वो चेस्ट का लेते हैं। बॉयज से मुखातिब हूं तो उनके चेस्ट वगैरह देखते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर गिवन है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर गिवन है कि 33 से 34, 34.5 तक वो मतलब जो है वो है तकरीबन। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने मतलब क्या होता है कि आपको वो स्टैंप लगा के दे देते हैं जी। वो सब इंस्पेक्टर थे हमारे, मिंचनाबाद के थे, मुझे बाद में पता चला, तो उन्होंने स्टैंप लगा के मतलब जो है वो मतलब दे दी, जिनकी रनिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो रनिंग क्लियर होने के बाद, अच्छा रनिंग से पहले भी एक स्टेप होता है। अच्छा, रनिंग जो है वो तकरीबन सुबह ही शुरू हो जाती है, लेकिन लोग सुबह आना शुरू हो जाते हैं। और उसमें पहले जो है कि आपके मतलब वो जो चेक किया जाता है, आपकी स्लिप जो आप लेके जाते हैं, एक तो आपके पास स्लिप होनी चाहिए, दूसरा आपका ID कार्ड है, तीसरा आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। वहाँ पे जाके आपकी वेरिफिकेशन होगी, नंबर वगैरह लगेगा, पहले एक लाइन में लगना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन में लग के वो वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका जो है वो 100 का या बैच बनाते हैं या 50 का बैच बनाते हैं। मेरे ख्याल में 100 का बैच बनाया था। 100 की मतलब वो लड़के जो हैं वो रोड पे खड़े कर दिए थे और उसके बाद उनको भगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसमें से मेरे ख्याल में हमारे बैच में से तकरीबन 20 या 25 बंदे जो है वो रनिंग क्लियर कर पाए थे, बाकी लोग निकल गए थे। तो रनिंग के लिए आपने प्रॉपर तैयारी करनी है। जॉगर्स वगैरह जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो जब आप क्लियर कर लेते हैं आपको वो स्टैंप लग जाती है। अच्छा, आप अगर मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक अगर आपने कांस्टेबल के लिए भी किया, ASI के लिए भी किया, सब इंस्पेक्टर के लिए भी किया, तो क्या एक रनिंग क्लियर करने के बाद आपको मतलब सब में क्लियर हो जाते हैं? तो हमारी दफा तो ऐसे हुआ था।
लाहौर वाले रीजन में तो उन्होंने क्या किया था, सब में बुलाया था, लेकिन हमारे बहावलपुर के अंदर जो है वो इस तरह से हुआ था कि एक मैंने कांस्टेबल की जो रनिंग क्लियर की थी, उसके बाद मेरी बाकी आगे मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई किया था, ASI के लिए भी किया था, तो उन सब की वो उन्होंने क्लियर कर दी थी। पोर्टल पे वो जो है अपडेट हो गया था कि भाई ये आपकी ये वाली रनिंग भी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो रनिंग क्लियर का बस सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपको पोर्टल पे आ जाएगा, जिस जहाँ से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ अरसे के बाद आपका वो अपडेट हो जाएगा। जब आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, वो आपका पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप के अंदर जो है आपके क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। रिटन टेस्ट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। रिटन टेस्ट का सिलेबस कौन सा होता है, पिछली दफ़ा FIA ने बाकायदा अपना प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ था, वो एक मुकम्मल आउटलाइन थी जिसमें से जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो उस सारी सिलेबस को जो है वो आपने रीड करना है। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह एक वीडियो जो है वो डिटेल के साथ हम बनाएंगे। तो इस दफ़ा देखेंगे कि क्या वही सिलेबस जो पिछली दफ़ा उन्होंने दिया था, क्या उसी सिलेबस को फॉलो करते हैं या कोई नया सिलेबस देते हैं, ठीक है। उस सिलेबस में जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो मतलब जो है वो एक पैराग्राफ दिया होता था, उसमें से ज़्यादातर सवाल जो है वो पूछे जाते थे। करंट अवेयर के हवाले से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आए, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल थे। आपका तमाम तर पेपर जो है वो कंडक्ट कंप्यूटर के ऊपर ही होगा। आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर जो है वो आपने वो पेपर कंप्लीट करना होगा। 60 मार्क्स का पेपर था, जिसको विद इन आपने 1 आवर या शायद इतना ही टाइम होता है, उसके अंदर अंदर जो है वो आपने करना होता है। आपको वो लॉगिन वगैरह दे देते हैं। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो उस टाइम के अंदर आपने वो पेपर कंप्लीट करके सबमिट करवाना होता है। MCQs पेपर होता है, इसमें कोई मतलब वो आपने डिटेल वाइज पेपर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आप एक ही दिन में वो सारे पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। पेपर कहाँ पे होता है, अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बताता है, जो फिजिकल एग्जाम जो है, जो आपके मेन आपके जहाँ जहाँ पे सेंटर होते हैं, जैसे बहावलपुर, लाहौर, ठीक है, मुल्तान रीजन, इस तरह मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे मतलब इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर जो है वो कंडक्ट होते हैं। लेकिन आपका जो रिटन टेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर था, तो बहावल नगर में कंडक्ट हुआ था। इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहां पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस मौजूद होते हैं, तो वहां पर वो आपको अवेल कर लेते हैं, ठीक हो गया। रिटन टेस्ट के बाद आपकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसको मैं साथ साथ आपको यहाँ पर दिखाता भी जाऊंगा, जहां जहां पे मेरी मतलब लिस्टें लगी हुई हैं, जहां पे मेरे नंबर आए थे, ठीक है। तो 50 नंबर मेरे कांस्टेबल में बने थे, बाकी सब में जो है वो नंबर कम थे, किसी में 45, किसी में 39, किसी में 40। तो मैंने 5 के लिए अप्लाई किया था, तो किसी में क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन कांस्टेबल में क्वालिफाई हो गया था। उसका भी प्रोसेस चल रहा है। अब जब आपका मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो गया, उसकी लिस्ट लग जाएगी। लिस्ट के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। इंटरव्यू जो है वो आपका मोस्टली जो है वो फैसलाबाद में कंडक्ट होता है। हमारा 8 अप्रैल 2022 को ये रिटन जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हुआ था, जिसमें पूरे मतलब ऑल ओवर पंजाब जो है वो आए थे। पेशावर से भी कुछ लोग आए हुए थे, इस्लामाबाद से भी कुछ लोग आए थे। ये मुख्तलिफ सेंटर पे आपको मतलब भेज देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। इंटरव्यू में मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं उन्होंने लिया, इसके हवाले से भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे थे। 3 से 4-5 सवाल हमसे पूछे थे, क्योंकि काफी ज्यादा लाइन होती है, फिर इतने ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं होता कि आपसे वो पूछा जाए। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को जज करते हैं, आपके उठने बैठने चलने अंदर एंटर होने तक की तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इंटरव्यू मतलब आपने दे दिया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहां पर वो करते हैं, सारी कुछ जांच पड़ताल के वाकई ये बंदा जो है, इसके पास जो डिग्रियां हैं ये वैलिड हैं या नहीं। अच्छा, कंप्यूटर के बंदे को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब एक बंदे का सवाल था, मैं नीचे उसका कमेंट भी यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है कांस्टेबल के लिए। देखें, कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इसका रोल है। आपका FIA में ज़्यादातर काम ही इसी पे बेस कर रहा होता है। साइबर काम हो गया, इमिग्रेशन ऑफिस हो गया, मतलब आपने सारा काम ही इस पे बेस करना है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप इस फील्ड में इन नहीं हो सकते, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कंप्यूटर पे उन्होंने काम भी करवाया था हमें इंटरव्यू में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, पावर पॉइंट में, ये इस चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल भी पूछे थे, ठीक है। ये डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है यहाँ पे इसी चैनल पे। इंटरव्यू के बाद आपका होता है जी मेडिकल, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या है, मेडिकल कंडक्ट होता है। मेडिकल में आपसे क्या पूछते हैं जो है वो आपकी वो तमाम टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपका ब्लड टेस्ट होता है, फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट का टेस्ट होता है, वो तमाम टेस्ट होते हैं, ठीक है। उस टेस्ट के बाद आपका फिर होता है फाइनल एंड जो है वो ज्वाइनिंग फेज।
फिर आपने ज्वाइनिंग देनी होती है, वो मुख्तलिफ सेंटर्स में मतलब रीजन्स होते हैं, ठीक है, उस रीजन के हिसाब से आपका डिफरेंट सेंटर्स पे जो है वो जाके आपने ज्वाइनिंग देनी होती है। ज्वाइनिंग दे के उसके बाद फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर आपको वो ट्रेनिंग पे बुला लेते हैं, ठीक है। ये वो तमाम स्टेप थे जिनमें से गुजर के एक बंदा जो है वो FIA में इन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पर FIA से रिलेटेड मौजूद हैं, जिसमें हर तरह की क्यूरीज जो है मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बने, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंची रहें। लेकिन साथ में आपने बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि जितनी भी मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।